नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में नगीना लोकसभा सीट के साथ साथ कुशीनगर लोकसभा सीट के बारे में। ये दोनों ही सीटें हाई प्रोफाइल सीटें बन चुकी हैं। नगीना सीट जहां से एक वक्त मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, यहां से एक वक्त चुनाव लड़ती हुई नजर आई और जीत भी उन्होंने हासिल की। लेकिन अब लगता है कि उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। नगीना से उन्होंने चुनाव लड़े और देखा गया है कि कई बार चंद्रशेखर आजाद मायावती के गुणगान गाते हुए नजर आए हैं। बहन जी उन्हें कहते हैं, उन्हें अपने गुरु भी बताते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को एक खुले तौर पर चुनौती दी। दर्शकों को बता दें कि अब राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य को चंद्रशेखर आजाद ने समर्थन दे दिया है। भीम आर्मी की तरफ से एक पत्र उन्हें भेजा गया है और उस पत्र को साझा किया है खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने। कुशीनगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद से उन्हें जो समर्थन मिला है, अमन जी कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर? क्या आजाद ने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मायावती को चुनौती दे डाली है? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर मायावती की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, ये कहीं ना कहीं एक ही कह सकते हैं एक जैसी राजनीति करते हुए नजर आते हैं, एक ही जैसा वोट बैंक दिखाई पड़ता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आजाद ने साधने का काम शुरू कर दिया। आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, उन्होंने पप्पू यादव के लिए बाकायदा खत लेकर और तमाम तरह से उनके लिए एक तरीके से समर्थन जुटाने का प्रयास किया था। आप देखिए, हिना साहब के लिए वो भी समर्थन देने का फैसला करते। तो ये आजाद लगातार जिस तरह से अपने आप को पॉलिटिकल तौर पर मजबूत कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये बताता है कि उनको पता है कि जितना लोगों से जुड़ेंगे उतना उनको मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए, कोई बड़ी बात नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले दिनों में अपनी पार्टी ना चला पाए या फिर अपनी पार्टी का विलय कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी में करते हुए नजर आ जाए, तो यहाँ पर आजाद को एक मजबूती मिल सकती है। अभी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए आजाद समाज पार्टी की तरफ, तो यहाँ पर समझ में आता है कि जो आजाद हैं वो एकमात्र बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के लिए। ऐसे में वो स्वामी का साथ भी उनको मिल जाता है, तो वो अपने आप में वो मजबूत आधार अपना बना सकते हैं। और साथ में बिहार की आप बात करें, देखिए वहाँ पर हिना साहब को भी वो समर्थन देते हैं, वो कहते हैं कि पप्पू यादव को भी जीतना चाहिए। तो वो जिस तरह से राज्य आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और जिस तरह से अपनी जो कह सकते हैं पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, वो ये बताता है कि आजाद की जो ख्वाहिश है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक रुकने की नहीं। जैसे मायावती कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश तक सीमित होकर रह गई, लेकिन आजाद अभी से आप देखिए कि लगातार चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगह पर अपने जो पांव हैं वो फैलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखिए, राजस्थान के अगर विधानसभा चुनावों की बात ही करें हम प्रांशु, तो वहाँ पर समझ में आता है कि लगभग 30 सीटें ऐसी थी जहाँ पर मायावती से भी अधिक वोट जो थे वो आजाद समाज पार्टी को मिली। ये बताता है कि अब आजाद समाज पार्टी का जो कद है या जो उनका रुतबा है वो यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरह समर्थन उन्होंने किया है, अगर यहाँ पर दोनों एकजुट हो जाते हैं, एक साथ मिलकर चलते हैं, तो वाकई मायावती के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल, मायावती के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें तो खड़ी हो सकती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि मायावती कुशीनगर लोकसभा सीट से अपनी पार्टी से शुभ नारायण सिंह चौहान को प्रत्याशी के तौर पर उतारती है। दूसरी ही तरफ कुशीनगर लोकसभा सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिन्हें लेकर ये कहा गया कि मायावती के संपर्क में वह बने हुए हैं। बसपा की तरफ एक बार फिर से उनका रुख हो सकता है और कुशीनगर लोकसभा सीट से वह चुनाव लड़ सकते हैं। मायावती उन्हें इस सीट से उतारेंगे। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि वोट उन्हें ही दे, जनता के बीच वह खुलकर उतर रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से उनके साथ आ चुके हैं, अमन जी हम देख रहे हैं कि 20 से 22% का वोट बैंक दलित वोट बैंक यूपी की सियासत में है और मुस्लिम वोट बैंक भी है और हर एक वोट बैंक पर आजाद की नजरें बनी हुई है। 80 की 80 लोकसभा सीटों पर मायावती दाव खेल रही है, लेकिन एक सीट पर नगीना पे उन्होंने दाव खेला, यानी कि आजाद ने। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जो है एक बड़ा खेल खेलने की क्या वाकई में कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह से हम देख रहे हैं, कभी तारीफ करते हैं, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक वक्त मायावती पर आरोप लगा चुके हैं और उनकी पार्टी से बाहर हो गए, और अब चंद्रशेखर आजाद के इस गेम प्लान पर रुख कर लिया जाए, तो इस पर यहाँ पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए आजाद जिस तरह से लगातार प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, देखिए उन्होंने कोई हड़बड़ाहट नहीं की कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा वो लोकप्रिय, लेकिन उसके बावजूद भी वो महज एक सीट नगीना पर चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। अपने कोई प्रत्याशी किसी और सीट पर उत्तर प्रदेश में नहीं
उतारते हैं तो आप समझ सकते हैं गेम प्लान आज़ाद का बड़ा है, क्योंकि एक सीट के ऊपर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया है और ये माना जा रहा है कि 70% तक वोटिंग, जैसा उन्होंने खुद भी कहा है, कि उनके पक्ष में हुई है। अगर ऐसा होता है तो आज़ाद की जो आवाज़ है वो संसद में गूंजती हुई नजर आएगी और यहाँ पर उनकी पार्टी को एक बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में होता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में क्या मायावती, जिनका आप जिक्र भी कर रहे थे कि 80 सीटों पर प्रत्याशी तो उतारे हैं, तो क्या एक भी ऐसी सीट है जहां पर मायावती चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हो? ये अपने आप में क्रांति बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मायावती की राजनीति आप ये मानकर चलिए कि और ज्यादा डाउन होती हुई नजर आएगी और आजाद जो है वो उभर कर सामने आएंगे। क्योंकि एक तो जिस तरह से उन्होंने नगीना सीट के ऊपर अपनी कमान बनाए रखी और वहां पर अगर वो जीत दर्ज करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कह सकते हैं कि राजनीति का द्वार या राजनीति का जो रास्ता है, राह है, वो उनके लिए खुलती हुई नजर आ सकती है। और जीत बहुत जरूरी है आज़ाद के लिए, वो उनको पता है, इसीलिए किसी और सीट के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ध्यान दिया नगीना सीट के ऊपर, जहां से ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। हालांकि जब 4 जून को जब मतपेटियां, ईवीएम और तमाम चीजें खुलेंगी, उस समय पता चलेगा कि आज़ाद वाकई बाजी मारते हुए नजर आए हैं। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ से आप ये मानकर चलिए कि मायावती का कद लगातार अब कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उनकी पार्टी में मायावती के अलावा प्रांशी ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो बड़ा बनता हुआ दिखाई पड़ता हो, बड़ा नाम कह सकते हैं कि दिखाई देता हो। आप देखिए आकाश आनंद थोड़े बहुत जो है बयानों के बजाय चर्चाओं में आए तो सही, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई, बैन लगाया गया, वो ये बताता है कि मायावती ने हड़बड़ाहट में फैसला किया जो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मायावती के फैसले उनकी पार्टी पर तो भारी पड़ रहे हैं। हमने देखा कि अमेठी से कुछ नेताओं ने इस्तीफे दे दिए, कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दे दिए, क्योंकि आकाश आनंद पर जिस तरह से मुकदमे दर्ज हुए, जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, और उसे देखते हुए मायावती ने ये फैसला लिया कि उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया। अब सवाल यहाँ पर ये बन जाते हैं कि क्या आकाश आनंद कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बनते हुए नजर आए हैं चंद्रशेखर आजाद के लिए। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि भाषा शैली जिस तरह से इस्तेमाल की जा रही है वो उनको भी पसंद नहीं आई। अब उन्हें एहसास हो ही रहा होगा कि जिस तरह से वह मेरे पर आरोप लगाते थे कि मैं मुकदमे दर्ज कराता हूं, लेकिन अब वह नजदीक से ये चीज जान पाए होंगे, भाप पाए होंगे, तो वह कहते हैं कि अगर नकल भी मेरी कर रहे हैं तो अकल की जरूरत पड़ती है और नकल भी अकल से करनी चाहिए। तो वह कहते हैं कि मेरे ऊपर तो मेरी उम्र से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। तो ऐसे में यहाँ पर नसीहत आकाश आनंद को वो दे देते हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में आकाश आनंद एक बड़ी मुसीबत, एक बड़ी मुश्किल कहीं ना कहीं आजाद के लिए खड़ी कर सकते हैं? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि जिस तरह के ताबड़तोड़ बयान उन्होंने दिए, चाहे बिजनौर की बात करें, नगीना की बात करें, कौशाम्बी की बात करें, तमाम जगह पर जहां पहुंच गए उन्होंने जिस तरह के बयान दिए, उसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचाई। और यहाँ पर न सिर्फ आकाश आनंद कहीं ना कहीं लोकप्रिय या मशहूर हुए, बल्कि यहाँ पर बीएसपी को भी बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। लेकिन जिस तरह से उनको हड़बड़ी में कहा जाए, जल्दबाजी में कहा जाए, या एक कह सकते हैं कि दूरदर्शी की जो कमी होती है उसको लेकर कहा जाए, कि मायावती ने जो फैसला किया वो ये बताता है कि अगर वो ये फैसला कुछ दिनों के बाद करती, चुनावों के बाद इस तरह से आकाश आनंद पर कोई कार्रवाई करती, तो शायद बीएसपी के लिए अच्छी बात हो सकती थी। क्योंकि कई सीटों पर ऐसा लग रहा है कि बीएसपी बहुत डाउन है और यहाँ पर आकाश आनंद जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे थे, कुछ लोग तो उन्हें जलजला की तरह देख रहे थे कि जब वो आते हैं तो ताबड़तोड़ तरीके से प्रहार करते हैं और सत्ताधारी पार्टी के ऊपर तो कुछ ज्यादा प्रहार करते हैं कि भाई आप 10 साल से सत्ता में बैठे हो, आपने क्या कुछ किया, आप फ्री में राशन की लाइनों में लोगों को लगवा रहे, लोगों को रोजगार चाहिए, और इस तरह की तमाम सारी बातें कहते हैं कि गुजरात मॉडल अपने को समझ नहीं आता। और इस तरह का जो प्रहार है जो बीजेपी के ऊपर करते हुए नजर आते हैं, तो ये बताता है कि यहाँ से जो आकाश आनंद थे वो पार्टी को एक कह सकते हैं लोकप्रियता दिला सकते थे, पार्टी को घर घर एक बार फिर मजबूत कर सकते थे। लेकिन मायावती ने उनको कहीं ना कहीं बैठाकर, उनको कहीं ना कहीं तरीके से घर में कह सकते हैं कि पार्टी से तमाम पदों से हटाकर घर में बैठने के लिए जो मजबूर किया है, उससे सपा जो बसपा का जो कद है वो कमजोर हुआ। आपने कहा कि कई नेताओं ने इस्तीफा दिया, बिल्कुल आप देखा अमेठी में चाहे रामलखन हो, राजीव शुक्ला हो, और भी कई सारे नेता ऐसे हैं जो कह सकते हैं इस्तीफा देते हुए नजर आए। और यहाँ पर इस तरह का फैसला करने से मुझे ऐसा लगता है कि मायावती को कमजोरी मिली है, उनकी पार्टी को कमजोरी मिली है, क्योंकि आकाश आनंद होते तो शायद उनकी ताकत और ढाल दोनों बने हुए नजर आते। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि कुशीनगर लोकसभा सीट, जिस सीट पर 1 जून को अंतिम यानी कि 7वें चरण में मतदान होने वाली है, अब देखते हैं कि आखिरकार इस सीट पर कौन जीत हासिल करेगा। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन दे दिया है, उस समर्थन को लेकर खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर उन्हें धन्यवाद कहा है और वो लेटर भी उन्होंने साझा किया है जो भीम आर्मी की तरफ से दिया गया है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस सीट पर बसपा जीत हासिल करती है या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जीत हासिल करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।